आज एक हफ्ते बाद मैं अपने घर आया था क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं परेशान था। किसी से बात करने की इच्छा नहीं थी। फिर मैंने एक हफ्ते पुराना पेपर देखा। सोचा चलो यार आज इसे ही पढ़ लेते हैं। हाँ, विक्की कश्यप, उम्र 20 साल, अपने ही कमरे में फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। सुनकर डर लगा, दर्द भी बहुत हुआ। आखिर ऐसी खबर सुन के बुरा तो लगता है ना। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, 2-3 दिन की बात है, सब भूल जाएंगे। एक बेटे को सबसे ज़्यादा अपनी माँ की तो याद आती है। सबसे पहले अपनी मम्मी से मिलने की इच्छा हुई। फिर मैं उठा और उनके पास जाने लगा। मम्मी हमेशा की तरह अपने काम में बिजी। हमेशा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार माँ ही तो करती है। मैं खुशी खुशी उनके पास गया और उनकी गोद में लेटकर उन्हें सब कुछ बताने लगा। लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। आखिर एक हफ्ते बाद जो मैं घर आया था, नाराज़ तो होंगी। मेरी माँ जब नाराज़ होती है तो मुझसे बात नहीं करती। साइलेंट ट्रीटमेंट चलता है उनका। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उन्हें बुलाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी बात सुनो। लेकिन लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। फिर मैं उठ के अपनी बहन के पास चले गया। बड़ी बहन इस साल तो यूपीएससी निकाल ही लेगी। ऐसे चाहे मम्मी से कितनी शिकायतें कर ले, पर कुछ शेयर करना हो तो मुझसे कर सकते हैं। फिर मैं अपनी बहन के पास गया और उसे सब कुछ बताने लगा। लेकिन लेकिन वो भी मेरी बात नहीं सुन रही थी। खैर सुनेगी भी क्यों। पिछले एक हफ्ते से जो मैं गायब था और उसके पहले भी मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और वो भी उठ के चले गई। अब मुझे वो बहुत बुरा लग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ। दोस्त की बात ही अलग होती है। हम कुछ भी सही करें या गलत, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन आज वो मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहा। खैर वो भी नाराज़ ही होगा मुझसे, इतने समय से जो बात नहीं की थी उससे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है कि तभी मेरी माँ परेशान होते हुए एकदम बाहर आई और और मेरा नाम चिल्लाया। विक्की, विक्की। हाँ, मैं ही तो हूँ विक्की कश्यप। पर वो कैसे सुनेगी, मैं तो मर चुका हूँ ना। आखिर क्या गलती थी मेरी? हाँ, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लड़की छोड़ के चले गई, कर्जा था, रेपुटेशन जा रही थी या कुछ और। लेकिन जो मैंने किया वो सही था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार भी नहीं सोचा अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। हॉस्पिटल में देखा एक इंसान की जान बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और एक मैं हूं जिसने अपनी जान दे दी। बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, पर हर कोई ऐसा नहीं करता। और ये करना गलत है, और ना ही ये किसी चीज का सॉल्यूशन है। चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितनी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक इसे कंट्रोल नहीं करा ना तब तक कुछ नहीं होता। और इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी दिक्कत हो अपने लोगों से शेयर करो, लेकिन ऐसी हरकत मत करो, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे चाहने वाले हैं, उन्हें बहुत फर्क पड़ेगा। सो थिंक अबाउट योर फैमिली, think about your friends, think about yourself, and never commit suicide.